14 मार्च में होली के दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। मात्र 2 दिनों के भीतर तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह पेड़ इतना चमत्कारी है कि इसके स्पर्श मात्र से तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। विशेष रूप से यह चमत्कारी वृक्ष होली के दिन ही अपना प्रभाव दिखाता है। तुम्हें कुछ भी विशेष नहीं करना है, बस इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि लाखों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोगों को ही यह अवसर प्राप्त होता है। यदि यह वीडियो अचानक तुम्हारे सामने आई है तो इसका अर्थ है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। स्वयं भगवान ने तुम्हें इस पेड़ का स्पर्श करने के लिए चुना है। जब भगवान खुद तुम्हारी किस्मत बदलना चाहते हैं तो तुम इस अवसर को नजरअंदाज करके अपनी बर्बादी क्यों बुला रहे हो? तुम कई दिनों से परेशान हो, कर्ज की समस्या से जूझ रहे हो। पहले सोचा था कि छोटी मोटी किस्तें चुकाकर धीरे धीरे चीजें घर में लाओगे, लेकिन समय के साथ कर्ज इतना बढ़ गया कि अब उसे चुकाना मुश्किल हो गया है। हर सप्ताह, हर महीने ब्याज का बोझ इतना बढ़ता जा रहा है कि तुम्हारी रातों की नींद उड़ चुकी है। व्यापार जमने की बजाय और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। नौकरी पाने की राह में भी अनेक बाधाएं आ रही हैं, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिल पाई। घर के अंदर जब जाते हो तो वहां इतना तनाव और कलह रहता है कि मन चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है। इसी कारण तुम्हारी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हार मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। ठीक उसी प्रकार आज की यह जानकारी तुम्हारे लिए वही सहारा बनने वाली है। अब तुम्हारी जिंदगी से सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। हर तरह की समस्या से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी चैन से बैठकर खा सकेंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें इस पेड़ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। तुम्हें इस पेड़ को छूने के साथ साथ कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे। इन उपायों को करने से तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से सुख समृद्धि आएगी। जो कार्य बार बार बिगड़ जाते थे, जो घर में गरीबी बनी रहती थी, जिनके कारण पैसा आते हुए भी टिक नहीं पाता था, उन सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तुम एटीएम से पैसे निकालते थे, लेकिन 2-3 दिनों में पैसा कहां चला जाता था, यह तुम्हें समझ नहीं आता था। यही सारी समस्याएं तुम्हारे जीवन में बनी हुई थीं, जिनकी वजह से तुम्हारा आत्मविश्वास बार बार टूट जाता था। तुम अक्सर मानसिक रूप से परेशान रहते थे और कभी कभी गलत कदम उठाने तक की सोचते थे। लेकिन अब इन सभी समस्याओं का अंत होने वाला है। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। बस तुम्हें इस विशेष अवसर का लाभ उठाना होगा। लेकिन आज का यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगा, क्योंकि यह पेड़ खासतौर पर होली के दिन ही चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि यह पेड़ तुम्हारे आसपास ही मौजूद है, लेकिन अक्सर तुम इसकी शक्ति को नजरअंदाज कर देते हो। कई बार हम तांत्रिक बाबाओं और ज्योतिषियों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, गुरुजी, हमारी जिंदगी में यह तकलीफ है, इसे दूर कर दो। लेकिन वे ढोंगी होते हैं, पैसा हड़पने वाले होते हैं। वे तुम्हें व्यर्थ के खर्चों में डाल देते हैं, यज्ञ और हवन के नाम पर पैसा वसूलते हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी की समस्याएं बिना खर्च किए हल हो जाएं, तो तुम उनकी बातों में क्यों आ जाते हो? कई बार हम हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिलता। अब जब गुरुजी तुम्हारे लिए बिना खर्च किए जिंदगी संवारने का उपाय लेकर आए हैं, तो तुम इसे क्यों नहीं समझते? आज का यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। यह पेड़ तुमसे कुछ ही कदमों की दूरी पर है। तुम्हें बस इतना करना है कि होली के दिन इस पेड़ के पास जाना है, इसे स्पर्श करना है और वह उपाय करना है जो आगे गुरुजी ने बताया है। फिर तुम देखोगे कि कैसे तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। तुम्हारी जिंदगी का सारा बुरा समय दूर हो जाएगा और अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। जो लड़की या महिला तुम्हें प्यार में धोखा देकर चली गई थी, वह खुद तुम्हारे पास लौट कर आएगी। तुम्हारी नौकरी में जो बॉस तुम्हें हर दिन फटकार लगाता था, वही बॉस तुम्हें अपना सबसे खास कर्मचारी बना लेगा और तुम्हारी तारीफें करेगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देगा। व्यापार में तुम्हारे प्रतिस्पर्धी, कंपटीटर
तुम्हारे पैरों की धूल चाटेंगे और तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा कि जिंदगी में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खाएंगी। लेकिन तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यह चमत्कारी पेड़ कौन सा है। भारत त्योहारों का देश है। एक के बाद एक कई त्योहार आते हैं और ये सभी त्योहार हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आते हैं। सनातन धर्म में हर त्योहार का संबंध किसी न किसी देवी देवता से होता है। हर त्योहार पर कोई न कोई ऐसा उपाय जरूर होता है जिससे हम देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। जब भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा हर रुका हुआ काम पूरा हो जाता है। अब जो यह होली का विशेष समय है, इसे ध्यान से सुनो। होली का यह समय भगवान नरसिंह से जुड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली थी। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि आग की लपटें उसे जला नहीं सकती, लेकिन प्रहलाद को भी पूर्ण विश्वास था कि भगवान श्री हरि विष्णु उसे कुछ नहीं होने देंगे। भगवान का नाम लेते लेते प्रहलाद होलिका की गोद में बैठ गया। लेकिन चमत्कार ऐसा हुआ कि होलिका, जो जल नहीं सकती थी, वह जलकर भस्म हो गई, जबकि भगवान के भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह समाज के लिए एक उदाहरण बन गया कि जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, जो श्री हरि नारायण की शरण में जाता है, उसकी जिंदगी में कोई समस्या स्थायी रूप से नहीं टिक सकती। अब जो होली का दिन होता है, उस दिन बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां पूरे दिन इस संसार में विचरण करती हैं। ढेर सारे भूत प्रेत, पिशाच और अन्य तरह तरह की नकारात्मक शक्तियां इस दुनिया में घूमती रहती हैं। लेकिन जब रात में होली जलती है, जब उसकी अग्नि इस वातावरण में धधकती है, जब हम उसके अंदर गेहूं सेकते हैं, परमल डालते हैं और जब उस होलिका की पूजा करते हैं, तो उस अग्नि से उत्पन्न होने वाला धुआं वातावरण में मौजूद सारी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देता है। इसी वजह से हम होलिका दहन करते हैं, जिसके बाद हमारा पर्यावरण शुद्ध, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन वह चमत्कारी पेड़ कौन सा है जो हमारी किस्मत बदल सकता है? एक बात का ध्यान रखना, होली का यह त्योहार भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है। जिस पेड़ की हमें तलाश है, उसी पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसका मतलब यह है कि यदि हम होली के दिन इस पेड़ की पूजा कर लें, इसका स्पर्श कर लें और साथ ही वह उपाय कर लें जो गुरुजी आगे बताने वाले हैं, तो फिर हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस एक पेड़ के माध्यम से हमें भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। तुम्हें किसी महंगे खर्चे की जरूरत नहीं है, न ही बहुत सारे लड्डू और 56 भोग चढ़ाने की आवश्यकता है। मात्र 1 रुपये के सिक्के से ऐसा उपाय किया जा सकता है जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। सिर्फ 1 रुपये के सिक्के से तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। तुम्हारी फूटी किस्मत संवर जाएगी। प्यार में मिला धोखा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तुम्हारे जीवन में धन समृद्धि का प्रवाह होगा। हर मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की होली के दिन ऐसी कृपा होगी कि मात्र 2 दिनों में तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन इस उपाय को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, वरना इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। गुरु जी ने यह उपाय तुम्हारे भले के लिए बताया है, ताकि समय रहते तुम इसे जान सको, समझ सको और अपना सको। हमारे पौराणिक शास्त्र कहते हैं कि आंवला का पेड़ बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। इस पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। आंवला खाना तो तुम्हें बहुत पसंद होगा, लेकिन क्या तुमने कभी आंवला का पेड़ देखा है? यदि तुम्हारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनसे इस बारे में जरूर पूछना। संभवतः तुम्हारे घर के आसपास किसी खेत में या किसी भी खाली स्थान पर तुम्हें आंवला का पेड़ मिल सकता है। अब जब तुम्हें होली की तारीख पता चल जाए, तो कुछ चीजों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तुम्हें सूखा नारियल यानी खोपरा लेना है। उस खोपरे के गोले में हल्का सा कट लगाना है और उसमें शक्कर का बूरा भरना है। फिर उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल देना है। ध्यान रखना, भगवान विष्णु को बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं होता। होली वाले दिन चुपचाप बिना किसी को बताए आंवला के पेड़ के पास जाना है। उस पेड़ के तने यानी जड़ वाले भाग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। जब जल चढ़ा रहे हो, तब मंत्र का उच्चारण करना है। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह भगवत गीता का मूल और चमत्कारिक मंत्र है।
इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आंवला के पेड़ में जल चढ़ाना है और फिर अपने दाहिने हाथ से पेड़ के तने नीचे वाले भाग को स्पर्श करना है। होली के दिन आंवला के पेड़ का स्पर्श मात्र तुम्हारे 7 जन्मों के पापों से मुक्ति दिला देगा। भगवान श्री हरि विष्णु की वही कृपा तुम पर होगी जो भक्त प्रहलाद पर हुई थी। तुम्हारे जितने भी संकट होंगे वे सब दूर हो जाएंगे। जल अर्पित करने के बाद एक परिक्रमा या 5 से 7 परिक्रमा अवश्य कर लो। होली के दिन यह उपाय जरूर कर लेना। यह एक सिद्ध और प्रमाणित उपाय है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, गरीबी दूर होगी और जीवन में अपार सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाओ और अपनी किस्मत संवार लो। अब तुम्हें क्या करना है? हमारी बात को बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से सुनना। उस पेड़ के आसपास जहां भी तुम्हें नमी दिखाई देती है, एक ऐसी जगह जहां मिट्टी हो, गारा हो, वहां थोड़ी सी खुदाई करो और जो तुम अपने साथ खोपरा लेकर आए थे जिसमें तुमने शक्कर का पूरा तुलसी पत्र रखा था, वह खोपरा तुम्हें उस आंवला के पेड़ के पास नमी वाली जगह पर गाड़ देना है और ऊपर से फिर से मिट्टी डाल देनी है। अब तुम हमसे कहोगे, गुरुजी इससे क्या होगा? क्या तुम्हें किसी को भोजन कराने का फल क्या होता है? इस बात का अंदाजा है। हमारे घर में जब श्राद्ध आते हैं, जब कोई त्योहार आता है, जब नवरात्रि होती है या जब भी कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। हमारी श्रद्धा अनुसार हम 11 ब्राह्मण बुलाते, 21 ब्राह्मण बुलाते हैं। कभी कभी मन होता है तो गरीबों को खाना खिला देते हैं। मुश्किल से 10 गरीब मिलते होंगे, 20 गरीब मिलते होंगे, लेकिन अभी आंवला के पेड़ के पास जो तुमने होली का यह उपाय किया है, क्या तुम्हें यह बात जानकर अंदाजा होगा कि तुम इस उपाय को करके लाखों करोड़ों जीव आत्माओं का भोजन करा रहे हो? क्योंकि जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही आत्मा एक चींटी के अंदर है, वही आत्मा कीड़े के अंदर है। 84 लाख योनियों में आत्माएं भटकती रहती है। जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही जीवात्मा एक श्वान के अंदर है, घोड़े के अंदर है, गाय के अंदर है। हमें बस यह शरीर बदलना होता है। हमारी आत्मा अमर है, अत नश्वर है। वो केवल इस शरीर को कपड़े की भांति बदलती रहती है। हम किसी गरीब को भोजन करा रहे हैं, यह हमारा बड़प्पन है। लेकिन जब तुम वो खोपरा किसी मिट्टी के अंदर गाढ़ो तो अंदर करोड़ों की तादाद में छींटियां होंगी, कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे, जो धीरे धीरे करके उस खोपरे को खाएंगे और इसका पूरा पुण्य फल तुम्हें प्राप्त होगा। एक तरीके से यह पूरे नगर को जमाने के बराबर होगा। होली का दिन है, शुभ संदेश है, भगवान की कृपा है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। यह उपाय कर लो। जिंदगी ना बदल जाए तो कह देना, क्योंकि बाबा जो कह देते हैं वह सत्य होकर रहता है। इस उपाय को करने से जैसे जैसे कीट पतंग उस खोपड़ के गोले को खाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी की दरिद्रता दूर होना शुरू हो जाएगी। तुम्हारे बुरे दिन कटना दूर हो जाएंगे। तुम्हारे बुरे दिन फिर जाएंगे। दरिद्रता घर से चली जाएगी। घर में पैसा ही पैसा होगा, मंगल ही मंगल होगा, सारा कलेज दूर होगा और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक और पेड़ है जिसके बारे में तुम अनजान हो। होली के दिन जिस प्रकार आंवला के पेड़ का महत्व है, उसी प्रकार इस पेड़ का भी बहुत महत्व है। बात को गंभीरता से सुनना। एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर हमारे पितृदेवता निवास करते हैं। एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर जल चढ़ाने से त्रिदेव और त्रिदेवियां की कृपा हमको मिल जाती है। जिस पेड़ की इस पर्यावरण को भी बहुत जरूरत है और इस पे की हर समय हमें भी बहुत जरूरत है, और वह पेड़ होता है पीपल का पेड़। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भी इस पेड़ का महत्व था, इस पेड़ का उल्लेख था। इस पेड़ में शनिवार के दिन जल चढ़ाने से शनिदेव की कृपा मिल जाती है। इस पेड़ में मंगलवार के दिन जल चढ़ाने से मंगल देव की कृपा मिल जाती है। हर समय हर क्षण यह पेड़ सुख और सौभाग्य देता है। इसके तने में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, त्रिदेव निवास करते हैं, त्रिदेवियां निवास करती हैं। तुम्हें होली के दिन क्या करना है? हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। RS1 का यह एक उपाय तुमने होली के दिन पीपल के पेड़ के पास कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम अभिलाषा रखते हो। तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा
जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। आंवला का पेड़ तुम्हारे आसपास हो या ना हो लेकिन इस बात की तो गारंटी है, तुम्हारे आसपास पीपल का पेड़ जरूर होगा, चाहे तो किसी मंदिर में, चाहे तो किसी रोड पर। कहीं भी आसपास तुम्हें पीपल का पेड़ कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि यह बड़ी गहरी तादाद में होते हैं। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें आर्य सव के सिक्के की व्यवस्था करनी है और थोड़े से तिल और थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम चाहो तो तिल और गुड़ का लड्डू भी ले सकते हो। इस उपाय के माध्यम से हम तुम्हारे द्वारा गुप्त लक्ष्मी दान करवाने वाले हैं, RS1 की मदद से। यह उपाय तुमने होली के दिन कर लिया तो श्रीमन नारायण की 33 कोटि देवी देवताओं की, नवग्रहों की ऐसी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी कि तुम माला माल हो जाओगे, धन्य धन्य हो जाओगे। तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें गुड़ और तिल का लड्डू लेना है। थोड़ा बड़ा लड्डू ले सकते हो, 2 लड्डू को आपस में मिला सकते हो। अब RS1 का जो सिक्का था, तुम्हें उस लड्डू के अंदर डाल देना है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। उस आर्य सव के सिक्के को उस लड्डू के अंदर ऐसा डालना है कि वह लड्डू एक समान दिखे। किसी को भी यह पता नहीं लगना चाहिए कि आर्य सव का सिक्का उस लड्डू के अंदर है। अब बिना किसी को बोले चुपचाप तुम्हें होली के दिन पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के तने को देखना है, क्योंकि उस तने में ही सारी देवी शक्तियां हैं। ऊपरी भाग पर नकारात्मक शक्तियां हैं, ऊपर नहीं देखना है। तने को देखो, जड़ देखो। सच्चे मन से 1 लोटा जल पीपल के पेड़े में अर्पित को करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मन ही मन इस मंत्र का जाप करते रहो। मात्र छू लेने से इतना लाभ मिलेगा कि तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। अब तुम्हें क्या करना है? पीपल के नीचे जड़ वाले भाग में 1 लोटा जल अर्पित करना है। इतना ध्यान रख लेना, मंत्र लगातार तुम्हें बोलते रहना है। अब वहीं पर नीचे पीपल के पेड़ की जड़ में जो तुम तिल गुड़ का लड्डू बनाकर लाए हो, RS1 का सिक्का डालकर वो वहां पर रखना है। चुपचाप, तुम्हें कोई देखे नहीं, तुम्हें कोई टोके नहीं। यह उपाय करके घर पर आ जाना है। इस उपाय को गुप्त लक्ष्मी दान कहा जाता है। आज के जमाने में लोग कई हजारों रुपए का दान करते हैं, लेकिन माइक में जमाने में हर तरफ चिल्ला चिल्ला कर बोल देते कि हमने यह दान किया है, तो इस दान का उन्हें फल नहीं मिल पाता। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, दान इस प्रकार से करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसी प्रकार से आज होलिका के दिन तुम्हारे हाथों है, जो हमने गुप्त लक्ष्मी दान कराया है। इसके बारे में तुम्हें और केवल परमात्मा को ही पता होना चाहिए। किसी और को इसके बारे में बंद बताना, क्योंकि यह गुप्त लक्ष्मी दान है। जैसे जैसे तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, घर का माहौल अच्छा होगा। होली का यह दिन तुम्हारे लिए सुख सौभाग्य लेकर आ रहा है। इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। मात्र इन 2 थपेड़ों को छूने मात्र से तुम्हारी 7 पुश्तों की गरीबी दूर हो जाएगी। 2 दिन में चमत्कार तुम खुद महसूस करने लगोगे। लेकिन बात है, श्रद्धा की बात है, विश्वास की। तुम्हारे अंदर विश्वास होगा तभी तुम्हारा काम होगा। भगवान पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की एक खासियत होती है कि उसे जिंदगी में कभी टूटना नहीं पड़ता। हर हाल में उसे सहारा मिल ही जाता है, हर हाल में उसे रास्ता मिल ही जाता है। आज की यह वीडियो अचानक तुम्हारे सामने आई। भगवान जरूर तुम्हें कुछ दिखाना चाहते थे, जरूर तुम्हें इन उपायों के बारे में बताना चाहते थे। सच्ची श्रद्धा से होली के दिन यह काम कर लेना। 2 दिन के अंदर तुम्हें सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। होली का पावन पर्व इस राशि के जातकों के लिए ढेर सारी खुशियां और नए अवसर लेकर आने वाला है। इस दिन आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं और आपको अपने प्रयासों का अच्छा फल मिलने के योग बन रहे हैं। होली का दिन आपके लिए विशेष रूप से ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा और आप अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ इस त्योहार का आनंद उठाएंगे। इस दिन आपके जीवन में कई सकारात्मक घटनाएं घट सकती हैं जो आपको नई दिशा प्रदान करेंगी। होली का पर्व रंगों का त्योहार है और यह आपके जीवन में नए रंग भरने के लिए तैयार है। इस दिन आपकी ऊर्जा बहुत अधिक रहने वाली है।
और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सक्रियता दिखाएंगे। इस दिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस दिन आपको कोई विशेष लाभ प्राप्त होने के योग्य बन सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से खुश रह सकते हैं और आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, जिससे आपके करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो होली का दिन आपके व्यापार के लिए भी शुभ रहेगा। आप कोई नया सौदा कर सकते हैं या किसी बड़े क्लाइंट से बातचीत हो सकती है, जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इस दिन आपको अपने व्यापार में मुनाफा होने की भी संभावना है और आपके पुराने अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। होली के दिन आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आपको धन लाभ होने के योग्य बन सकते हैं। यदि आपने पहले किसी योजना में निवेश किया था तो इस दिन आपको उसका अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपको अपने प्रयासों का पूरा फल मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। यदि आप किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह समय उसके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। हालांकि आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि होली के उत्सव में खर्च अधिक हो सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से होली का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। रंगों के प्रयोग में सावधानी बरतें, क्योंकि कुछ रंग आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए केवल प्राकृतिक और हर्बल रंगों का ही उपयोग करें। इस दिन आपको अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना होगा। अधिक तली भुनी चीजें और मिठाइयों का सेवन करने से बचें, क्योंकि इससे आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। यदि आप पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस दिन आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा और अधिक आराम करना चाहिए। मानसिक रूप से यह दिन आपके लिए बहुत ही सुकून भरा रहेगा और आप पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से होली का दिन आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस दिन आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी और आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। होली का यह रंगीन त्योहार आपके रिश्ते को और भी गहरा बना देगा और आप दोनों के बीच प्यार और विश्वास बढ़ेगा। यदि किसी कारणवश आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी चल रही थी तो इस दिन वह दूर हो सकती है और आपके संबंध पहले से भी अधिक मजबूत हो सकते हैं। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके लिए भी यह दिन शुभ संकेत लेकर आ सकता है। होली के दिन आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके जीवन में विशेष स्थान बना सकता है। विवाहित जातकों के लिए भी यह दिन बहुत ही शुभ रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे और आप दोनों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। यदि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही थी तो इस दिन उसका समाधान मिल सकता है, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी और परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग देखने को मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। यदि घर में किसी प्रकार का मतभेद चल रहा था तो इस दिन उसका समाधान हो सकता है और घर का माहौल पहले से अधिक खुशनुमा बनेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे और आप उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी। यदि किसी पारिवारिक समस्या से परेशान थे तो इस दिन उसका समाधान हो सकता है, जिससे आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। घर के बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा और उनके साथ समय बिताने से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए होली का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस दिन आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और आपको अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। यदि आप किसी नए कोर्स में प्रवेश लेने की योजना बना रहे हैं तो यह दिन उसके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपको अपने गुरुजनों और शिक्षकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और उनकी दी गई सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस दिन आपको अपने अध्ययन में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी और अनावश्यक चीजों से बचना होगा।
जिससे आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें। यदि आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह दिन उसके लिए अनुकूल रहेगा। व्यावसायिक यात्रा करने वालों के लिए यह यात्रा लाभदायक साबित होगी। यात्रा के दौरान आपको नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। हालांकि यात्रा के दौरान अपने सामान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। यदि आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय उसके लिए भी अनुकूल रहेगा और आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। इस दिन को और अधिक शुभ बनाने के लिए भगवान हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र का दान करें, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। लाल रंग के वस्त्र धारण करें, जिससे शुभ फल प्राप्त होंगे। माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लें, जिससे आपके दिन की शुरुआत मंगलमय होगी। कुल मिलाकर होली का दिन इस राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी रहेगा। इस दिन आपको अपने प्रयासों का पूरा फल मिलेगा और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। ग्रहों की अनुकूल स्थिति का पूरा लाभ उठाते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें। सफलता आपके कदम चूमेगी।